दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी पॉइंट्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर 3 के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम ये शुरू करते हैं और आज हम देखते हैं कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरह से किस विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हम इन समीकरण को, इस दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरह से हल कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। हम यहाँ से देख रहे हैं कि इस वाले को हम अगर बदलना चाहें तो इसको हम बदल सकते हैं। लिख सकते हैं इसको 2/10 इंटू एक्स प्लस 3/10 इंटू वाई बराबर ये हो जाएगा हमारा 13/10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये 13/10 हो गया। इसको हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में 10 से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे पूरे समीकरण में 10 से गुणा करने पर, तो जब 10 से गुणा करेंगे तो हमें ये क्या मिलेगा, 10 से 10 कटते चले जाएंगे सबके, तो हमारा समीकरण हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हम इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर इसके बाद जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से देखिए हम इसको लिख सकते हैं 4/10 इंटू एक्स प्लस 5/10 इंटू वाई और बराबर ये हो जाएगा हमारा 23/10। इसमें भी हम पूरे समीकरण में 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हम इसको ले लेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो देखिए हमारा ये समीकरण 1 प्राप्त हुआ इतना, और ये हमारा समीकरण 2 प्राप्त हो गया ये। तो अब हम इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, हमारा समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से हम इसको x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर लिख सकते हैं 13 माइनस 3y, और x बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 13 माइनस 3y अब बटा में 2। ये हम मान लेंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे x का मान इस समीकरण 2 में रखने पर चलिए हम रखते हैं। हमारा समीकरण 2 दिया है 4x, ठीक है, प्लस 5y बराबर 23। तो ये हमारा समीकरण है, और इसमें हम x के मान को रखेंगे यहाँ पे, जो x पे मान रखना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 इंटू x का मान है हमारा 13 माइनस 3y बटा में 2 प्लस 5y बराबर 23। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये 2 से 4 कट जाएगा, और इसका इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 दूना 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर आ जाएगा हमारा 23। यहाँ से 26 को जब हम उधर ले जाएंगे और ये हमारा माइनस कितना आ जाएगा, माइनस y, तो 26 को उधर ले जाएंगे तो ये 1000 बचेगा माइनस y, ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस y होगा, और ये 26 उधर जाएगा तो 23 माइनस 26 हो जाएगा। तो माइनस y बराबर क्या आ गया, यहाँ से आ रहा है हमारा -3, तो y बराबर हम लिख सकते हैं 3। अब ये y का मान हम ले जाके समीकरण
3 में रखेंगे। ये जो हमारा समीकरण 3 है इसमें हम ले जा कर के y का मान रखेंगे और x को प्राप्त कर लेंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम y का मान रखेंगे 3 समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 हमारा दिया गया है x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2। अब यहाँ पे हम y का मान रखेंगे कितना 3, इसमें रख दीजिए 13 माइनस 3 इंटू 3 बटा में 2। यहाँ से इसको हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा 13 माइनस 9 बटा में कितना हो जाएगा 2। इसको हम हल करेंगे तो एक समान कितना आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 4 और ये बटा में 2, यहाँ से काट दो इससे, हमारा x का मान आ गया 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 3। तो ये हमारा आंसर है और इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि, यानी एक को स्थापित करके दूसरे समीकरण में रख देना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम अब इसमें दूसरे क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन को कितने दूसरे तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रतिस्थापन विधि था। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि कैसे करते हैं इसको देख लीजिए एक बार। लेकिन सबसे पहले बीच में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, तथा अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रही है, तो आप प्रश्नावली के बाकी भी क्वेश्चन को आप मुझसे शेयर करें ताकि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसको हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। विलोपन विधि क्या होता है इसको हम अभी सीखेंगे। ठीक है, और इसमें जानेंगे कि विलोपन विधि से हम किस तरह से किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से यहाँ पे हम समीकरण 1 से लिख सकते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, यहाँ पे दिया गया है समीकरण 1 में देखिए। अब यहाँ से समीकरण 1 में यहाँ से हम थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, अगर हम x को बराबर करेंगे तो करड़ी में 3 से गुणा करेंगे। तो चलिए हम इसमें x को बराबर करते हैं, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 में करड़ी में 3 और समीकरण 2 में करड़ी में 2 से गुणा करके घटाने पर चलिए ठीक है, देखते हैं इसमें समीकरण 1 में हमें कितने से गुणा करना है, 3 से। समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा करड़ी में 6, यानी हम इसको पूरा लिख लेते हैं करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3y हो जाएगा। अब बराबर 0 में करड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एक बार और लिख लेते हैं करड़ी में 6x प्लस करड़ी में 3 से करड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, करणी हट जाएगा, 1 3 आ जाएगा तो 3y हो जाएगा। अब बराबर ये हमारा 0 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। और इसी प्रकार हमें समीकरण 2 में करणी में 2 से गुणा करना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे तो करणी में 2 इंटू करणी में 3x दिया है समीकरण 2 में, प्लस माइनस है यहाँ पे माइनस करणी में 2 इंटू करणी में 8, ठीक है, और इंटू y है और बराबर 0। तो अब यहाँ से हम इसके आगे देखेंगे
चलिए देखिए, अब इसके आगे हम इसको लिखेंगे, हल करेंगे तो ये आ जाएगा करड़ी में 6x और फिर हो जाएगा माइनस, इसको करेंगे तो ये करड़ी में आ जाएंगे 16 और फिर ये हो जाएगा y बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे अगर हम करड़ी में 2 से गुणा करते हैं तो ये उसका मान भी 0 हो जाएगा। तो इसको फिर से हम लिख सकते हैं करड़ी में 6x माइनस ये हो जाएगा 4y और बराबर 0, ये समीकरण मान लेंगे 4। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, घटाने पर हमने लिखा था, गुणा करके घटाने पर, तो समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, ठीक है, तो यहाँ से हम घटाएंगे करड़ी में 6x प्लस और आगे हम लिख सकते हैं कितना है 3y बराबर 0 और अगला समीकरण है हमारा करड़ी में 6x माइनस 4y बराबर 0। यहाँ से हम इसको घटाएंगे तो चिन्ह हमारा बदल जाएगा। ठीक है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये हमारा कट जाएंगे करड़ी में 6 वाला, और यहाँ बचेगा 3 और 4 जोड़ देंगे तो 7y हो गया और बराबर 0। अब यहाँ से हम देखेंगे आगे का प्रोसेस, यहाँ पे हमारा 7y बराबर 0 आया है, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे। ठीक है, या तो 3 में रख दीजिए या 4 में रख दीजिए, हमारा x का मान आ जाएगा। तो समीकरण हम 4 में रख रहे हैं, समीकरण 4 में रखने पर चलिए देखिए, यहाँ पे अगर हम इसमें रखते हैं समीकरण 4 क्या दिया है, हमारा दिया है करड़ी में। चलिए दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पे, अब देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा x y का मान जब रखेंगे यहाँ पे y की जगह पे, तो y और में 4 में गुणा होगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा, और वहाँ से हमारा x√6 बराबर 0 आ गया, यानी x बराबर हमारा ये 0 हो गया। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं, x बराबर 0 और y बराबर 0। तो ये हमारा प्रतिस्थापन विधि हुआ, विलोपन विधि हुआ, और विलोपन विधि से हम इस प्रकार क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमने आपको 2 क्वेश्चन का 2 विधि बताया, और उस दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।